अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान और देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। कत्ल के वक्त फार्म हाउस पर एक भी मुलाजिम मौजूद नहीं था। पुलिस को सारा का पासपोर्ट जो है वो हर हाल में चाहिए। अगर सारा का पासपोर्ट ना मिल सका तो शाहनवाज इस केस में सच्चा साबित हो सकता है। शाहनवाज की मां के बयानात बार बार क्यों बदल रहे हैं और शाहनवाज की वालदा जो है उनकी अबूरी जमानत में 7 अक्टूबर तक तोसी हो चुकी है। आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखने जा रही हूँ। मेरा वाक़ये से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मुझे पता लगता है कि सारा चीख रही है, चिल्ला रही है, उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उसको कत्ल किया जाने लगा है, तो मैं सारा को क्यों ना बचाती। मेरा कमरा और शाहनवाज का कमरा एक दूसरे से बहुत दूर है। 40 कनाल का ये फार्म हाउस है और इतना बड़ा है कि इसमें काम करने के लिए एक भी मुलाजिम जो है वो उस वक्त मौजूद नहीं था। जबकि शाहनवाज की जो वालिदा है उनके ठाट बाट देखकर यही लगता है कि शायद ही उन्होंने ज़िंदगी में कभी एक गिलास पानी भी खुद से पिया हो। तो ऐसे लोगों को तो हर टाइम एक ना एक मुलाजिम की ज़रूरत होती है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है जी कि कत्ल के वक्त फार्म हाउस पर एक भी मुलाजिम मौजूद नहीं होता। मैंने तो खुद बेटे को पुलिस के हवाले किया, मैंने खुद पुलिस को फ़ोन किया, मैंने बेटे को खुद पुलिस के हवाले किया। जबकि एयाज अमीर का कहना था कि पुलिस को फ़ोन मैंने किया। शाहनवाज जो है वो इस सारे केस में, इस सारी वारदात में जो है वो मुसलसल अपने वालिद साहब से जो है वो कांटेक्ट में था। उन्होंने वालिद को जो है वो तस्वीर भी भेजी थी सारा की कि मुझसे ये कारनामा जो है वो सरअंजाम हो चुका है। एयाज अमीर का कहना है और पहले शाहनवाज की वालिदा ने यह भी कहा कि शाहनवाज ने खुद अपने बाप को फ़ोन करके बताया और एयाज ने ये कहा कि वालिदा से बात करवाओ। जबकि फिर ये कहती हैं कि मैंने खुद पुलिस को फ़ोन किया। एयाज अमीर कहते हैं कि मैंने पुलिस को फ़ोन किया। ये सारी खिचड़ी क्या है? ये असल में मामला कहाँ तक जा रहा है? कौन कौन इसमें मुलव्विस है? जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है ये सारी कहानी खुलकर सामने आ रही है। मैंने शाहनवाज को दूसरे कमरे में बंद किया था जब मैंने देखा कि कत्ल हो चुका है। कत्ल होने के बाद वो देखती हैं वो इतनी अपने कामों में मगन थी कि उनको आवाज़ ही नहीं आई कि एक लड़की उनके घर में चीख रही है, चिल्ला रही है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। लेकिन उनको शायद कोई परवाह ही नहीं थी या वो इस चीज़ की आदी थी। यानी शाहनवाज की पहली दोनों बीवियां भी इसी तरीके से, इसी तशद्दुद का निशाना बनते हुए शाहनवाज को छोड़कर चली गई थी, लेकिन अपनी जान बचाने में कामयाब रही। सारा की बदकिस्मती ये थी कि वो शाहनवाज के हत्थे चढ़ गई। मैंने शाहनवाज को दूसरे कमरे में बंद किया, जबकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने शाहनवाज को उसी कमरे से बरामद किया जहां से सारा की लाश मिली थी। शाहनवाज की मां को यकीन नहीं आ रहा कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है। जबकि बेटे के साहब का रिकॉर्ड अगर देखे जाएं तो वो इसी चीज़ का आदी है, या ये कहा जाए कि उसकी ये हैबिट बन चुकी थी कि वो अपनी बीवियों के अलावा भी ख़वातीन को उस फार्म हाउस पर लाता था, उनके साथ जैसे भी उसके ताल्लुकात थे, उसके बाद जो तशद्दुद उन पर किया जाता था। शाहनवाज की पहली बीवी भी इसी वजह से उसको छोड़कर चली गई। शाहनवाज की दूसरी बीवी से भी उसकी ना बन सकी और उसको छोड़कर चली गई। लेकिन जो शाहनवाज की वालिदा हैं वो किसी ऐसी सरगर्मी में जो है वो मसरूफ़ हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनके जो बेटे साहब हैं वो किस किस्म की हरकतों सकनात में जो है वो मसरूफ़ हैं। वो अपने कमरे में इतना बिज़ी होती हैं, इतनी गुम होती हैं कि उनको नहीं पता कि उनके ही घर पर उनके उनके बेटे के कमरे में क्या कुछ हो रहा है। सारा ने वालिद को बताया था कि शाहनवाज की फैमिली बहुत अच्छी है। हमें भी लगा कि एयाज अमीर अच्छे इंसान हैं तो बेटा भी अच्छा ही होगा। ये उनका सोचना है जी सारा के वालिद साहब का कि मुझे लगता था कि एयाज अमीर साहब का नाम हमने टीवी पर सुना था, उनको टीवी पर ही देखा था, वो बहुत अच्छे, बहुत सुलझे हुए इंसान थे, तो शाहनवाज भी उन्हीं जैसा होगा क्योंकि वो उनका बेटा। अमूमन जो है वो ये तसव्वुर कर लेते हैं कि बेटियां जो हैं वो माँ का अक्स होती हैं और जो बेटे हैं वो बाप पर जाते हैं, कि अगर बाप को हम
कहीं भी अगर बेटी का रिश्ता आता है ना, तो बेटे के बारे में अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो कहते हैं कि सबसे पहले उसकी फैमिली को देखा जाए। अगर बाप का जो बिहेवियर है वो अपनी बीवी से जिस तरह का है, यानी कि बेटे की बात से जिस तरह का बिहेवियर है, बेटा भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा। और ये शायद फैक्ट भी है, ये असर होता ही है। तो इनके वालिद को भी बहुत सादा है, बहुत सादा फैमिली है। सारा खुद इतना अपने कैरियर में इतना नाम बनाने के बावजूद इतनी सादा दिल इंसान है कि उनको भी शाहनवाज की फैमिली बहुत ही सुलझी हुई लगी। आहिस्ता आहिस्ता जब सारा ने बातें बताई तो हमारा शक बढ़ने लगा। जिस तरह की बातें सारा अपने वालिद से करती थी तो उनको लगा कि शाहनवाज के अंदर कोई ना कोई मसला ज़रूर है। अभी तक ये शाहनवाज से मिले नहीं थे, फ़ोन की हद तक ही बात होती थी। बातों से शाहनवाज भी बहुत अच्छा लगता था। यही बात हो रही थी कि इन दोनों की जो शादी है वो इंटरनेट की दोस्ती के थ्रू हुई थी। और यही वजह थी कि जो सारा है उनका कहना था कि शाहनवाज का दिल सोने का है और मैं उसे बदल दूंगी। लेकिन उसको कोई नहीं बदल सकता था, ना उसकी पहली बीवी, ना दूसरी बीवी, और ना ही बदकिस्मत सारा। कहता था मैं आपका तीसरा बेटा बनकर दिखाऊंगा, मैं सारा को बहुत खुश रखूंगा। लेकिन उसने किया क्या सारा के साथ? नवंबर में हम रुखसती का सोच रहे थे, हमें पता लगा, हमें बेटी ने बताया कि इस तरह से उसने पाकिस्तान में जो है वो निकाह कर लिए। तो अब हम सोच रहे थे कि इसकी ऑफिशियली जो है वो अब हम रुखसती करें, जिसे शाहनवाज मना करता था, यानी वो रुखसती के हक में नहीं था। सारा मुझे कहती थी कि शाहनवाज कभी कभी बहुत गुस्सा करता है तो आप उससे बहुत पोलाइटली बात किया करें। मतलब एक बेटी अपने शौहर के गुस्से से इतनी परेशान थी, इतनी डरी हुई थी कि वो अपने वालिद को भी ये समझाती थी कि शाहनवाज गुस्से का बहुत तेज़ है, इसलिए उससे पोलाइटली बात किया करें। मुझे ये गुस्से वाली बात बहुत अजीब लगी। जाहिर है एक बाप जो है उसको तशवीश होती है कि बेटी जो है वो भी रुखसती से पहले ही कह रही है कि जो शौहर नामुराद साहब हैं वो गुस्से के बहुत तेज़ हैं, तो बाबा आप जो है ना वो ज़रा पोलाइटली बात करें, उसको बेशक अपनी आवाज़ ऊंची करने दें। निकाहनामे की कॉपी मांगी तो टाल मटोल करने लग गया। यानी सारा के वालिद जब भी शाहनवाज से निकाहनामे की कॉपी मांगते थे तो वो टाल मटोल करता था कि मौलवी साहब बीमार हैं, मौलवी साहब की बेटी की फौतगी हो गई है, और बहुत से ऐसे बहाने 2-3 बार कहा कि हमें निकाहनामे की कॉपी भेजें, लेकिन बहाने बनाता रहा और निकाहनामा नहीं भेजा, जिससे हमें तशवीश जो है वो मज़ीद बढ़ गई। सारा बहुत सादा थी, कहती थी सब ठीक हो जाएगा, वो बहुत अच्छे लोग हैं, यानी कि शाहनवाज की फैमिली बहुत अच्छी है, तो बाबा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। शाहनवाज इंसान नहीं वहशी दरिंदा था। इसी तरीके से मरना चाहिए उसे जिस तरह से उसने हमारी बेटी को मारा। वालिद को शुरू दिन से ही जब ये निकाह होता है, निकाह के बाद सारा के वालिद का कहना है कि वो 3 हफ्ते बेटी के पास भी रहे और फ़ोन की हद तक ही बात होती थी। फ़ोन पर जो है वो शाहनवाज की वालदा से भी बात हुई, और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि शाहनवाज जो है, जो उस पर इल्ज़ाम था कि वो पैसे बटोरता था, सारे के वालिद का कहना है कि बिल्कुल ये सही बात है, और ना सिर्फ वो अपने लिए बल्कि माँ और नानी के लिए भी पैसे बटोरता था। अक्सर चैरिटी के लिए भी, चैरिटी के नाम पर पैसे लेता था। कभी मस्जिद की तामीर हो रही है, मुख्तलिफ तरीके से जो है वो बहाने बनाकर सारा से पैसे लेता था। सेकेंड हैंड मर्सिडीज सारा ने ली थी, और जिसके बाद जो है वो ठीक अगले ही रोज़ ये कत्ल हो जाता है। कत्ल अभी तक किस बात पर हुआ है, झगड़े की वजह क्या बनी है, ये वजह सारा के वालिद को भी मालूम नहीं है। लेकिन पुलिस को चाहिए शाहनवाज का सारा का पासपोर्ट जो कि शाहनवाज ने ऑन द स्पॉट काट कर फ्लैश आउट कर दिया था। यानी पुलिस का जो सारा के वकील हैं उनका कहना है कि अगर वो पासपोर्ट ना मिला तो शाहनवाज इस केस से जो है वो बासानी बच जाएगा, सच्चा साबित हो जाएगा जो इल्ज़ामात वो सारा पर लगा रहा था। पासपोर्ट मिलना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सबूत था जो कि शाहनवाज मिटा चुका है।